हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मेरे दूसरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्लोरिंग टाइल has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 यानी कि 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्लोर है जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। अब ये फ्लोर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है वो नहीं दिया और ना टोटल एरिया दिया है, हमारा काम उसी से हो जाएगा। तो फ्लोर है और टाइल हैं जो कि पैरेललोग्राम शेप के हैं। टाइल क्या है? पैरेललोग्राम शेप के हैं और जिनका ये बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट दिया है। मतलब बेस बी की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पैरेललोग्राम का बेस बी एंड करस्पॉन्डिंग हाइट दिया है और ये पूछ रहा है कि इस फ्लोर एरिया को कवर करने में टोटल कितने टाइल्स लगेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार पैरेललोग्राम किसे कहते हैं ये देख लेते हैं झट से। पैरेललोग्राम कोई भी 4 साइडेड फिगर जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि ये 4 साइडेड फिगर है, इसमें ये दो ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं और पैरेलल हैं और ये दो ऑपोजिट साइड्स भी बराबर हैं और पैरेलल हैं, तो इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब भी एक तरह के पैरेललोग्राम हम कंसिडर कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का बेस मतलब एक साइड, ये हम ले लिया अगर बेस, तो उसके करस्पॉन्ड मतलब इस बेस पे जो करस्पॉन्डिंग हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके ऑपोजिट साइड से वो जो लेंथ होगी उसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यहाँ पे एरिया जो है बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अब इसी का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इस पैरेललोग्राम का बेस और हाइट दिया हुआ है, बेस और हाइट। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि इस साइज़ के टाइल्स कितने लगेंगे इस पूरे फ्लोर एरिया को कवर करने में। आप सब ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछ रहा है कि एक फ्लोर एरिया कवर करने में कितना लगेगा, या कभी होता है टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कितने लगेंगे किसी वॉल को, इस इतने एरिया के वॉल को बनाने में, तो हमेशा ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ टाइल्स है तो मैं टाइल्स लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया अपॉन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हम हमेशा टोटल फ्लोर एरिया को डिवाइड कर देते हैं एक टाइल के एरिया से। एक चीज़ और, ये जो लाइन दी हुई है, इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स, इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये पैरेललोग्राम का टाइल्स ऐसे फिल होंगे, इस तरह से टाइल्स कुछ फिल होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कॉर्नर्स हो या कोई ऐसी जगह बच जाए, जैसे अगर ये फिल होते हुए ऐसे आएगा तो यहाँ थोड़ा सा एरिया बच गया, तो उस वक्त हम टाइल्स को किसी भी तरह से 2 टुकड़ों में या कैसे भी उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे नंबर ऑफ़ टाइल्स में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हम कैलकुलेट करेंगे उतना टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स लगेगा ना। अब टोटल फ्लोर एरिया हमें पता है,
एरिया ऑफ वन टाइल अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो कि क्वेश्चन में पूछा है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ वन टाइल हम कैसे निकालेंगे? टाइल का शेप क्या है? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो एरिया भी क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट। ये 24 सेंटीमीटर, बेस दिया है 24 सेंटीमीटर और हाइट दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने लायक है कि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, फ्लोर एरिया, और यहाँ टाइल में बेस और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। मेंसुरेशन या मैथमेटिक्स की कोई भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट हमें हमेशा सेम रखना होगा। डिफरेंट यूनिट में हम काम करेंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। यहाँ पे हम इनको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 24 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 0.24 मीटर। अब ये कैसे आया? हम सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो जब हम 24 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 24 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.24 मीटर, जो कि हमने यहाँ लिखा, इनटू 10 सेंटीमीटर, मतलब अगेन ये भी 10/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। तो अब हमारा ये यूनिट सेम हो जाएगा तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.024 मीटर स्क्वायर। और अगर आप में से किसी को यहाँ डेसिमल में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर दिया है तो हम इसको क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1080 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो डेसिमल वाली कैलकुलेशन से आप बच सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसी कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.024 मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये डेसिमल हटाने के लिए, मीन्स ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 1080 इंटू ये 3 प्लेसेस का डेसिमल है 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 24, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45,000। ओके, और इस तरह से भी कैलकुलेट, ये टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स ये हो जाएगा 1080 अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, सेंटीमीटर में कैसे आएगा? 24 बेस था, हाइट था 10 सेंटीमीटर ना। यहाँ तो हमने मीटर में कैलकुलेट किया, आप सेंटीमीटर देख लेते तो एरिया ऑफ वन टाइल ये आपका हो जाएगा 24 इंटू 10 यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 240 एरिया ऑफ वन टाइल सेंटीमीटर में। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 45,000 आएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगे? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स लगे हमारे 45,000। यहाँ हमने मीटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, यहाँ हमने सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो भी तरीका आपको सूटेबल हो, अगर आप डेसिमल में कैलकुलेशन करना चाहें तो इस तरह से फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो आप सिंपली इस तरह से भी फॉलो कर सकते हो। दोनों में ही आंसर आपका करेक्ट आएगा। बट हाँ, कन्वर्जन में ज़रूर ध्यान रखना, कन्वर्जन में गलत करोगे तो आंसर भी गलत आएगा। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया। कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
थैंक यू।